नमस्कार, डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक अभियान चलाया हुआ है पॉजिटिव न्यूज़ का, यानी सकारात्मक खबरों को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समय समय पर राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करता रहा है, जिसमें देश विदेश के पूरे मीडिया जगत से लोग वहां पर आते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम सकारात्मक खबरों को, समाचारों को प्राथमिकता देंगे और जो नकारात्मक खबरें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे या कम खबरें उनको जो बहुत से कम खबरें उनको परोसेंगे जिसका देश और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी खबरें हम नहीं देंगे। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल ने भी यह संकल्प लिया है कि हम सकारात्मक समाचार ही आपको परोसेंगे, सकारात्मक चिंतन ही हम करेंगे और सकारात्मक खबरों पर ही हम अपना फोकस रखेंगे। शीघ्र ही डिवाइन मिरर हिंदी चैनल इस विषय को लेकर के नियमित रूप से आपके समक्ष सकारात्मक खबरें लाएगा और नई नई ऐसी खबरें जरूर लाएगा जो समाज और देश को प्रभावित करता हो, प्रेरित करता हो और समाज में शांति, भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण कायम होता हो, देशभक्ति की भावना जागृत होती हो और भाई भाई आपस में प्रेम और विश्वास के साथ रहें। ऐसी परिकल्पना को लेकर के डिवाइन मिरर चैनल जल्द ही एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे। एक पहली जो खबर है, सकारात्मक खबर कह सकते हैं उसको, सकारात्मक सूचना कह सकते हैं और सकारात्मक सोच कह सकते हैं कि बिहार के नालंदा जिले में एक गांव है मारी। उस गांव में सन 1947 तक मुसलमान भाई भी बसते थे। वहाँ पर एक 100 साल से अधिक पुरानी एक मस्जिद है, लेकिन देश के बंटवारे के समय जितने मुसलमान भाई मारी गांव के थे वो सभी पाकिस्तान चले गए और वो उस गांव में एक भी परिवार मुसलमान नहीं है, सभी हिंदू हैं। लेकिन वो जो मस्जिद है वहाँ पर 100 साल पुरानी, उसकी पूरी देख रेख का जिम्मा हिंदू भाइयों का है और उस मस्जिद को हिंदू भाई रोजाना उसकी साफ सफाई करते हैं। रोजाना उसको पानी से धोया जाता है और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, मुस्लिम आस्था के अनुसार, मुस्लिम सोच के अनुसार उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए जब भी गांव में कोई शादी ब्याह या कोई शुभ कार्य होता है तो मस्जिद में जरूर मत्था टेकने वो लोग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास है, एक सांप्रदायिक सद्भावना का एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है और मस्जिद का रख रखाव हिंदू समाज के लोग करते हैं और वही आस्था जो मुसलमान भाई मस्जिद के प्रति रखते हैं वही आस्था हिंदू भाई इस मस्जिद के प्रति रखते हैं और उसका रख रखाव रखते हैं। इसलिए मारी गांव के जितने भाई हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और हम उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई रूप में रहें। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है, जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर के पास एक गाँव है महमूदपुर। उस महमूदपुर गाँव में एक भी परिवार हिंदू नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर का जो रखरखाव है, जो पूजा पाठ है, वो सब मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। वही उस मंदिर की देखरेख करते हैं और उसका पूरा संरक्षण रखते हैं उस मंदिर का। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक तरफ बिहार के अंदर हिंदू भाई मस्जिद का रखरखाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर के पास महमूदपुर गांव में जो मुसलमान भाई हैं वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर की पूजा पाठ, साफ सफाई और जो देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना और दिए बाती का जो काम है वो सब मुसलमान भाई अपनी देख रेख में कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देता है कि धर्म से बड़ा इंसानियत का धर्म है। जाति धर्म ये बंटवारे के लिए नहीं है, ये आपसी एकता के लिए है, समाज में भाईचारा कायम करने के लिए। तो हमें इन दो उदाहरणों से ये जरूर सबक लेना चाहिए कि हम सकारात्मक रहें और सकारात्मक सोच के साथ हम आपस में भाईचारे को आगे बढ़ाएं और देश और समाज के लिए हम निश्चित रूप से एक अच्छा काम करें और अच्छी सोच रखें। और डिवाइन मिरर हिंदी चैनल इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए आपसे ये निवेदन करता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और हम मिसाल कायम करें महमूदपुर गांव की तरह और मारी गांव की तरह, कि हम बनकर दिखाएं कि हमारे लिए जितने भी धर्मालय हैं वो सब आस्था के केंद्र हैं और सभी हमारे लिए
पूजनीय है, हमारे लिए आस्था का केंद्र है और हम उनके अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार उन धर्मालयों का, उनकी पवित्रता का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी अन्य प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।